हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला ये ग्रंथ है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य से विहीन भक्ति स्वस्थ होने पर भी खिन्न रहती है। भक्ति प्रसन्न कब होंगी? जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। दूसरी बात, संसार में कितना भी पतित प्राणी क्यों न हो, गया गुजरा, पर श्रीमद् भागवत ऐसे अधमाधम पापियों को भी पुनीत करने के लिए सिंह गर्जना करती है। मुक्ति दानेन गर्जती। ये धुंधकारी जैसे पतित पापी प्रेतों को भी पावन बनाने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। आत्मदेव की कथा के माध्यम से आपने सुना, हम सब आत्मदेव हैं। रहते कहाँ हैं? तुंगभद्रा के तट पर। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। ये जो मनुष्य शरीर है यही है तुंगभद्रा, क्योंकि इसी से जीव अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तो यही तुंगभद्रा है। इसमें बैठे हैं हम आत्मदेव, पर पत्नी है हमारी धुंधली। ये जो मति है यही हमारी श्रीमती है, यही धुंधली है। धुंधली का मतलब क्या? इसे हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता है। आँखों में जब धुंध हो तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्पष्ट नजर नहीं आता कि कौन है। रज्जो यथा हैर भ्रमः, सांप है कि रस्सी है, ये भ्रम कब होगा? पूरी तरह अंधकार हो तो कुछ भी नजर नहीं आता, तो भ्रम क्यों होगा? और पूरी तरह प्रकाश हो तो हर वस्तु दिखाई पड़ेगी, तो भ्रम क्यों होगा? भ्रम तब होता है जब न प्रकाश कहा जाए न अंधेरा, मंद अंधकार। उसी मंद अंधकार में भ्रम पैदा होता है कि ये रस्सी है कि सांप। उसी प्रकार जो पूर्ण ज्ञानी है उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं है, और जो पूरी तरह अज्ञानी है उसको भी कोई भ्रम नहीं होता। भ्रम होता है बीच वालों को, जो न पूरे ज्ञानी हैं न अपने को पूरी तरह अज्ञानी मानते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं और वो उनके जीवन में निरंतर प्रश्न चिन्ह बना रहे, इससे क्या होगा, ऐसा हम क्यों करें? वो किसी पर विश्वास नहीं करते। व्यक्ति पूरी तरह अंधा हो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा किसी की लाठी पकड़ के, और पूरी तरह नेत्र हैं तो वो तो पूछता हुआ पहुंच ही आएगा। विडंबना है जिसको मोतियाबिंद है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा पर अपने को अंधा कहलवाना नहीं चाहता, इसलिए काला चश्मा लगाया और चल दिया अनुमान से। और ऐसे लोग ही एक्सीडेंट करते हैं, गिरते हैं गर्त में। इसलिए ज्ञानी के भी जीवन में कोई भ्रम नहीं, अज्ञानी को भी कोई भ्रम नहीं। अज्ञानी व्यक्ति, अपने को अज्ञानी मान लें हम, तो किसी ज्ञानी सदगुरु का आश्रय लेकर के उनके बताए मार्ग पर चल देंगे कि हम तो महामूर्ख हैं, आप जो कहोगे सो सही है। तो अज्ञानी ज्ञानी के वचन पर विश्वास करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, परंतु जो बीच के हैं वो सारा जीवन धुंधली की तरह तर्क वितर्क में ही लगे रहते हैं। अच्छा, आत्मदेव को संत मिले, संत ने कृपा भी करी और फल भी दिया कि पत्नी को खिलाओ बेटा हो जाएगा, परंतु उसने फल तो लिया, खिलाया नहीं, पकड़ा दिया खा लेना, बस यही चूक हो गई। हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं, संत हमें ज्ञान का फल प्रदान करते हैं, पर कहते हैं कि जो ज्ञान तुम लेके जा रहे हो उसको अपनी बुद्धि में खिला देना, यानी बुद्धि में बैठा लेना। कथा केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, उसको हृदयंगम करना पड़ेगा। जो सुना है उसे समझिए और जीवन में उतारिए, तब कल्याण होगा। हम बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और सुनते हैं और समझते भी हैं, पर आचरण में नहीं ला पाते, अपनी बुद्धि में पूरी तरह नहीं बैठाते। सत्संग में जाओ, संतों के पास बैठो, उनकी हर बात हमें पसंद आती है। बहुत अच्छी बात कही महाराज जी ने, ये तो ऐसी बात कही कि हमारे तो हृदय में उतर गई, खूब सिर हिलाते हैं। परंतु ये मति है, वो श्रीमती कहती है घर चलो फिर देखती हूँ।
और घर में जाते ही जितनी बातें हमको समझ में आई वो सब कुतर्की की कैंची से धुंधली काट के रख देती है। जैसा कि कल आपने सुना, फल खाने से क्या होगा, खा भी लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाग ना पाऊँ या काम ना कर पाऊँ और सुखदेव जी की तरह 12 साल रह जाए। ये सब अनावश्यक कुतर्क करते करते उसने फल नहीं खाया। उसी प्रकार से सत्संग में, संतों के सानिध्य में हर बात हमको अच्छी तरह समझ में आती है। वो व्यवहार पक्ष में आते ही हमारी कुतर्कनी बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। अरे ठीक है, सत्य बोलो, सत्य तोलो, महाराज जी ने ठीक कहा था, परंतु अब सत्य बोलेंगे और सत्य तोलेंगे तो कैसे दुकान चलेगी भाई, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। और हर बात में हम इसी प्रकार से वो सत्य की बात को काटते हुए, छांटते हुए अपनी कुतर्की की कैंची से सत्संग की सारी बातें काट के रख देते हैं धुंधली की तरह। यद धुंधली ने खाया होता फल तो गोकर्ण उन्हीं का बेटा होता और धुंधकारी जीवन में न आता। परंतु फल गाय को खिलाया, फल व्यर्थ तो नहीं गया, परंतु फल न खाने से धुंधकारी घर में आ गया जिसने जीवन भर सताया। उसी प्रकार हम सत्संग की बातें यदि नहीं मानेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तो सत्संग करते हुए भी हमें जीवन में अनेक प्रकार के अज्ञान के कारण कष्ट उठाने पड़ेंगे, अज्ञान जनित कष्ट। परंतु भले ही फल नहीं खाया, पर फल जो घर में आया उसी ने गोकर्ण को जन्म दिया और उसी गोकर्ण ने आत्मदेव को जीवन का रास्ता दिखाया। उसी प्रकार हम सत्संग भले ही अनिच्छा पूर्वक सुने, मन तो नहीं है, परंतु मिश्रा जी ने कहा है तो चलो बैठेंगे, थोड़ी देर हाजिरी लगाएंगे और 2 बातें कोई अच्छी सुनने को मिल ही जाएंगी। तो आपका मन तो बिल्कुल नहीं था, परंतु केवल व्यवहार निभाने के लिए आना पड़ा, बैठना पड़ा, सुनना भी पड़ा। पर सुनते सुनते कोई बात हमारे चित्त में बैठ गई कि ये बात तो बहुत जोरदार कही। वो आज भले ही हमारे लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही, पर जब जीवन में कभी ऐसा संकट आता है या ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम क्या करें, तो कोई ना कोई सत्संग का सूत्र ही हमारे जीवन का उस समय मार्गदर्शक बनता है। कि उस दिन महाराज जी ने वो बात कही थी, वो भाई बिल्कुल सही निकली। तो सत्संग का सूत्र ही जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपको रास्ता दिखाता है, इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो सद्गुरु संत का दिया हुआ फल गोकर्ण के रूप में आज आत्मदेव को जीवन का रास्ता बताया और जीवन सफल हुआ आत्मदेव का अंत में। पर धुंधली ने फल नहीं खाया तो संकट पड़ने पर सीधे कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के द्वारा जो विवेक उत्पन्न होता है वह विवेक ही गोकर्ण है जो हमें जीवन का पग पग पर रास्ता बताता है। और सत्संग किए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। तो ये सब महात्मा में कल हम लोगों ने श्रवण किया। अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रारंभ के जो 3 श्लोक अभी आपने सुने, उसमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण वेदव्यास जी महाराज ने किया, दूसरे श्लोक में मंगलाचरण हमारे श्री सुखदेव महामुनि ने किया और तीसरे श्लोक का जो मंगलाचरण है वो सूत जी महाराज ने किया। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, हमें किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हमें किसका गान करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में समझाया किम पेयम, हमें क्या पीना चाहिए। तो इन तीनों श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। तो सबसे पहले किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। पर वो परम सत्य है कौन। अब इस पर आचार्यों ने खूब सारे अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हुए इस मंगलाचरण में उन्हीं का ध्यान किया। और इसलिए इस मंगलाचरण के ही 100 से अधिक अर्थ किए गए हैं आचार्यों के द्वारा।
यदि उन आचार्यों के द्वारा किए हुए अर्थ की बृहद व्याख्या की जाए, भागवत का एक अलग ही ग्रंथ बन गया है, प्रथम श्लोक की व्याख्या का ग्रंथ, जिसमें 108 अर्थ किए गए हैं। और उसकी व्याख्या करी जाए तो 7 दिन का भागवत सप्ताह केवल मंगलाचरण में ही संपन्न हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा अद्भुत मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई अपने आप को विद्वान समझता हो तो उसके सामने भागवत ग्रंथ रख दो, ये उसकी परीक्षा का केंद्र है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत से होती है। ये परमहंसों की पावन संहिता है। तो श्रीधर स्वामी पाद अद्वैतनिष्ठ आचार्य शंकराचार्य जी की परंपरा के थे। उनकी टीका सर्वमान्य हुई, श्रीधरी टीका के नाम से। उन्होंने जो अर्थ किया उसे हम लोग श्रवण करें। जनमाद्यस्य यतोन्वयादितरतः, ये ब्रह्म सूत्र है। जनमाद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर दूसरा सूत्र है जनमाद्यस्य यतः। तो इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ किया। मानो व्यास जी बताना चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ इस ग्रंथ में लिख रहा हूं वो सब वैदिक सूत्रों की ही बृहद व्याख्या कर रहा हूं, माने वेदों का भाष्य कर रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए वैदिक सूत्र से ही शुभारंभ किया। जनमाद्यस्य यतः, अर्थात अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने सारे विश्व को जन्म दिया, अर्थात सारा संसार जिससे उत्पन्न हुआ। जन्माद्यस्य, तो जन्म तो दिया, आदि में तात्पर्य क्या है? जन्मादि, आदि से मतलब क्या है? बोले केवल जन्म ही नहीं दिया, वो सारे संसार का भरण पोषण भी वही कर रहे हैं और अंत में सारे संसार को समेट के अपने में ही समाविष्ट कर लेते हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों के जो मूल कारण हैं, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतः। किसी ने पूछा तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? ये तो सब प्रकृति का कार्य है। बोले नहीं, प्रकृति तो जड़ है। अभिज्ञ स्वराट, हम उस परम जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, उस सर्व समर्थ ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि वेदों में वर्णन आता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्या मुदेमां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के अनुसार हिरण्यगर्भ के द्वारा ही सारा भूत प्रपंच का निर्माण हुआ। तो बोले नहीं, हिरण्यगर्भ का तात्पर्य ब्रह्मा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। तो किसका ध्यान कर रहे हो? बोले सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेदों का ज्ञान कराया था, हम उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्म तेने, या ब्रह्म का अर्थ है वेद। आदि सृष्टिकर्ता, आदि कवि। आदि कवि का मतलब ब्रह्मा, कवि का मतलब होता है विद्वान। वेदों के ज्ञाता जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं, उनको भी वेदों का ज्ञान कराया था जिसने। बोले ब्रह्मा जी ने किससे वेद पढ़े? हमने तो आज तक नहीं सुना किसी से। ब्रह्मा जी कहाँ किसके पास वेद पढ़ने गए? गणानान्त्वा गणपति गुं, कहाँ सीखा उन्होंने? तब कहते नहीं, भगवान ने ब्रह्मा को वेद ऐसे नहीं पढ़ाई जैसे गुरु चेला को पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाया? बोले हृदय संकल्पेन। भगवान ने बस संकल्प किया और ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान सत्य संकल्प हैं, उन्हें पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी 5 साल के बच्चे थे, बोल नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलूं भगवान से। प्रभु ने केवल शंख छुआ दिया और सारा वेद वेदांत 1 सेकंड में कंठस्थ करा दिया। और फिर ऐसा बोले कि महाराज बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाए,
ऐसी बढ़िया स्तुति करी। मूकम करोति वाचालम, तो भगवान के संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जबकि वेदों का ज्ञान इतना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यंती, बड़े बड़े विद्वान जिन वेदों के तात्पर्य को समझने में व्यामोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते वेद भगवान क्या कहना चाहते हैं। वेदों के वचन बड़े व्यामोह में डालने वाले होते हैं, व्यामिश्रित होते हैं, जल्दी से समझ नहीं आते। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। अब सांगोपांग जिसने विधिवत आचार्य की सन्निधि में पढ़ा होगा उसको तो बात समझ में आएगी, नहीं तो भ्रम में पड़ जाएगा। इसलिए कहा परोक्षवादः वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब शब्दार्थ कुछ है, तात्पर्यार्थ कुछ और निकल रहा है। जैसे गांव में एक जमींदार साहब थे, ठाकुर साहब, बड़ा रुतबा था, परंतु उनकी आदत थी चावलों का माड़ पीने की। पुराने जमाने में माताएं जब चावल बनाती थीं तो चावल का पानी यूं ही बहा देती थीं, उसको माड़ बोलते हैं। ठाकुर साहब को वो गर्मा गर्म चावलों का माड़ बड़ा स्वादिष्ट लगता था, तो वो बेचारे घर में ही छुप के पीते थे कि किसी को पता चलेगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे कि ठाकुर साहब वो माड़ पीते हैं, तो चुपचाप घर में पी लेते थे। एक दिन घर में ही मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग दूर दूर से आए हुए थे बैठे। उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काट के कठौता में भर दिया और बेटे से कहा जल्दी जाओ बुला के लाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो बालक दौड़ के पहुंच गया बुलाने पिताजी को। अब पिताजी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही। अब उसने सोचा यदि मैंने सबके बीच कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो तो रहस्य खुल जाएगा और पिताजी का लोग मजाक उड़ाएंगे, पिताजी मेरी पिटाई लगाएंगे, और नहीं बताता हूं तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा, मैया मारेगी, बताना अभी है। तो उसने सबके बीच में बात कही, पर ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा और कोई नहीं समझ पाया। सबके बीच में बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को निकल जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब संदर्भ से केवल ठाकुर साहब परिचित हैं कि, और केवल ठाकुर साहब उसका असली अर्थ समझ गए। बाकी लोग गए, बोले धानुपुर कोई गांव होगा, वहाँ से माणू नाम के कोई सज्जन मिलने आए होंगे, कठौता घाट के किसी स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा होगा, ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चला जाएगा। तो सीधा सीधा अर्थ बाहर के लोगों को यही लगा, पर असली अर्थ जो था उस संदर्भ से ठाकुर साहब ही परिचित थे, पूर्व संदर्भ से, कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही है, और अकेले ठाकुर साहब के अलावा दूसरा उसका मतलब समझ में नहीं आया किसी को। ऐसे ही वेदों ने कहाँ कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ पाएगा जिसने विधिवत सांगोपांग उसका अध्ययन किया होगा, अन्यथा वो भ्रम में पड़ जाएगा। क्योंकि मुह्यंति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान वेदों के वचनों में व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ये जो त्रिगुणात्मक संसार है सत्व रज तम से बना हुआ, जिस परमात्मा की माया के प्रभाव से, जिनकी सत्य सत्ता के प्रभाव से असत होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। उदाहरण दिया कैसे, बोले तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे सड़क पर गाड़ी पर मध्य धूप में जाते समय दूर से देखो तो पानी भरा नजर आता है सड़क पर, जबकि पानी की बूंद भी नहीं होती, वो केवल सूर्य की किरणों का भ्रम होता है। मृग मरीचिका इसको कहते हैं, मृग तृष्णा। तो पानी दिखता तो है परंतु होता नहीं। ऐसे ही ये जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये मृग तृष्णा का जल है।